नमस्कार, मैं रितु। वास्तुशास्त्र के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे नैऋत्य के दरवाजे के बारे में। पहले भी हमने जानकारी शास्त्री जी से प्राप्त की है। आज जानेंगे कि नैऋत्य का दरवाज़ा जो है हमारे लिए किस प्रकार से संघर्षकारी है। तो हमारे साथ शास्त्री जी हैं। शास्त्री जी नमस्ते। आज आप बताइए कि नैऋत्य का जो दरवाज़ा है हमारे लिए किस प्रकार से संघर्षकारी है। नैऋत्य का दरवाजा हमारे लिए किस प्रकार से संघर्षकारक है जी। किस प्रकार से हमें संघर्ष देता है, किस प्रकार से नहीं देता है, तो इसके बारे में आज मैं बताना चाहूँगा कि नैऋत्य का दरवाजा है। तो नैऋत्य कहाँ है? ये है, ठीक है। ये नैऋत्य का दरवाजा, ये राहु है, ठीक है जी। और दानव है जी। और आपको कथा मालूम होगी जिस समय मोहिनी ने भगवान ने जब मोहिनी का रूप बनाया और वो अमृत जब देवताओं को पिलाने लग गए तो चुपके से बैठ गए। तो उनका नाम था स्वरभानु, ठीक है, भागवत में आता है। तो स्वरभानु नाम था। जब बता दिया, एक बीच में बैठ गए, एक तरफ सूर्य थे, एक तरफ चंद्रमा थे। उन्होंने पहचान करके तुरंत भगवान को बताया, अरे आपने तो राक्षस को, स्वरभानु नाम के राक्षस को आपने अमृत पिला दिया है। तो भगवान ने तुरंत उनका मतलब गर्दन काट दी। तो दो भागों में बट गए। चूँकि अमृत पी चुके थे तो आज भी जीवित हैं। तो वही एक का नाम है राहु, ठीक है, और एक का नाम है केतु। इन दोनों की विशेषता ये है कि दोनों आमने सामने, कुंडली बनेगी तो भी आमने सामने। वास्तु है तो इस कोने से 180 डिग्री मोड़ेंगे तो ये 180 डिग्री में ये ईशान आ जाता है। तो राहु यहाँ है तो केतु यहाँ है। इतना समझ गए कि ये राक्षस हैं, ठीक है। तो चूंकि ये राक्षस हैं और राक्षस देवताओं के शत्रु होते हैं, ठीक है। तो अगर जो तुमने राहु का दरवाजा दिया है, दैत्य प्रवेश आपने दे दिया, तो आप ये जान लीजिए कि ये जो देवताओं का क्षेत्र है निश्चित खराब हो जाएगा। इसमें क्या खराब होगा? कहो तो अगर जो यहाँ से राहु का प्रवेश है तो कहो यहाँ लैट्रिन बनवा दे, कहो यहाँ पर रसोई बनवा दे, जबकि रसोई अग्नि में होनी चाहिए, यहाँ जल है, यहाँ रसोई नहीं होनी चाहिए। यहाँ रसोई बनवा के बर्बाद कर सकता। या फिर ये वास्तुशास्त्र का सिर है तो सिर पे कहो वो जीना बनवा दे, सीढ़ी बनवा दे। तो ये होते हैं हमारे बर्बादी के योग। तो चूंकि यहाँ पर हम रसोई, जीना और टॉयलेट तो दे ही नहीं सकते, लेकिन यहाँ का दरवाज़ा दिया है तो ये कोना तो निश्चित ही खराब होगा। कहीं भी तुम इस चीज़ का एक्सपेरिमेंट कर लेना, कहीं भी इस चीज़ को देखना, तो आपको स्पष्ट देखने में यही मिलेगा कि जिसका राहु का दरवाज़ा है तो ईशान कोना खराब ही होगा। अब किस प्रकार से? मान लीजिए ये राहु का प्रवेश द्वार दे दिया, तो राहु के प्रवेश द्वार में ईशान खराब होगा। तो अब क्या करेगा? राहु 7 साल पहले इतना धन दिलाएगा कि सामान दिला देगा। अब सामान को रखने की जगह नहीं है। अब जब सामान रखने की कोई जगह नहीं है, अगर जो तुमने यहाँ टॉयलेट बना दी तो टॉयलेट ऊंची चाहिए नहीं होती, बहुत ज़्यादा आदमी से 2 फुट ऊंची, उसमें पंखा नहीं चाहिए होता, कुछ भी नहीं चाहिए होता। तो 2 फुट ऊंची, और तुम्हारा घर चूँकि बना हुआ है 11 फुट पे, 12 फुट पे, 10 फुट पे, और ये हमारे 5, ये 7 हाईएस्ट 7.5 बनाएगा। तो जो बीच में जगह होगी यहाँ पर जो टॉयलेट बना करके, मान लो यहाँ पर टॉयलेट दे दी और ये इसकी ऊंचाई दे दी 7 फीट, और चूंकि ऊपर वाली छत है वो तुम्हारी 10 फीट पे, तो 3 फीट जगह बचेगी। तो यहाँ पर बीच में ये स्टोर रूम बना देगा। स्टोर रूम यदि यहाँ पर आ गया तो भी ये भी आपके लिए विनाश का ही कारण बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि यहाँ पर अल्ट्रावायलेट किरणें जो हमारे लिए लाभकारी होती है, हितकारी होती हैं, वो अल्ट्रावायलेट किरणें यहाँ से आनी बंद होगी। तो सबसे पहले अपने शत्रु को ये नाश करेगा राहु यदि शत्रु को नाश करेगा तो ईशान को बर्बाद करके, तो सबसे पहले इस दुनिया की ये आदत है कि अगर जो हमें प्रगति करनी है तो सबसे पहले हम उसको टारगेट करेंगे जो सबसे बड़ा हमारे लिए
बाधक है, जो हमें बाधा पहुंचाएगा, जी। जो सबसे बड़ा बाधक है उसको टारगेट करना पड़ेगा, नहीं तो तुमने किया कराए पे पानी फेर सकता है, इसलिए उसको आपको, तो ये सबसे पहले टारगेट करेगा देवताओं को। देवताओं को टारगेट किया तो यहाँ पर टॉयलेट, या मैंने बता ही दिया, सीढ़ी बनवा दी तो बनवा दी, रसोई बनवाई तो बनवा दी, और टॉयलेट बनवा दी, तब तो तुम्हारे लिए फिर बचने का कोई भी मार्ग बचा ही नहीं। तो यहाँ पर जब ये दैत्य होकर के देवता को बर्बाद करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, टॉयलेट हो गए तो ऊपर स्टोर रूम, स्टोर का मतलब होता है शनि, और यहाँ पर शनि आ गए तो दिक्कत देखो, ये पूरा इतना जो है ये दानवों का और इतना देवताओं का। दानव कौन, राहु, यम तो नहीं खैर, और यहाँ के जो शुक्राचार्य, राहु, और यहाँ के मंगल, यम तो नहीं, मंगल, राहु, मंगल और ये शुक्राचार्य, ये जो होते हैं हमारे दैत्य होते हैं। और शनि भी दैत्य मतलब वैसे होते हैं, नेगेटिव ऊर्जा में आते हैं। और ये चंद्रमा, बुध, और ये यहाँ पर बृहस्पति और सूर्य, ये जो चार होते हैं ये देवता के वर्ग में आते हैं, तो ये हमारे लिए ज़्यादा हितकारी होते हैं। तो ये सबसे पहले देवताओं को टारगेट करके यहाँ पर जो शनि है, तो शनि जी को बैठाएगा, क्योंकि जगह कम पड़ेगी और उसमें सामान स्टोर करना पड़ेगा ही। तो फिर यहाँ पर स्टोर हो गया, तो सबसे पहले स्टोर हो जाने से क्या होगा, ये जो यहाँ पर गुरु हैं बृहस्पति जी, ठीक है, देवगुरु, उनकी कृपा यहाँ इस स्टोर रूम ने खत्म कर दी। अब ये तुम्हारा चक्र चलेगा, जब घर बनवाओगे, गृह प्रवेश हुआ, वास्तु जागृत हुआ, 7 साल तक तुम्हें इतना धन दिया कि खूब तुम्हारे पास सारा कबाड़ हो गया। कबाड़ होने के बाद फिर इसने यहाँ स्टोर बनवा दिया, क्योंकि ये खराब है, स्टोर बनवा दिया, गुरु की कृपा खत्म। जो ही गुरु की कृपा खत्म हुई तो तुरंत आप पे हमला करके 7 साल के बाद आपको बिल्कुल सड़क पे खड़ा करके और आपको ये चौपट कर देगा। इस प्रकार से नैऋत्य का दरवाजा हमारे लिए हानिकारक, समझ गए? तो ये होता है, इस प्रकार से नैऋत्य का दरवाजा हमें हानि करता है। ठीक है, बस इन्हीं शब्दों के साथ बात को विराम देते हैं। नमस्कार।